पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। क्या बोला तूने? आखिरी हिंदू राजा हुए। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है। पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए। क्या बोला तूने? आखिरी हिंदू राजा हुए। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी है।